So this is question number 23. A, B, C are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. The balance sheet is as follows. तो बैलेंस शीट दी हुई है. On the above date, they dissolved the firm and following amounts were realized. Fixed assets, stock, debtors, creditors were paid in full settlement of their claim. Expenses realization amounted to 19,000. Past necessary journal entries on the dissolution of the firm. तो हमें यहाँ जर्नल एंट्री पास करनी है. तो यहाँ हमें जर्नल एंट्री पास करनी है. सबसे पहले हम रियलाइजेशन में सारे एसेट्स ट्रांसफर कर देंगे. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स 1,95,000 टू स्टॉक 3 lakh टू फिक्स्ड एसेट्स 7,10,000. इन सबका टोटल कर लेंगे. 7,10,000 प्लस 3 lakh प्लस 1,95,000. So 12,05,000. So assets transferred to realization account. इसके बाद जो लाइबिलिटीज है उनको ट्रांसफर कर लेते हैं. क्रेडिटर्स हैं. सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2 lakh. So liabilities transferred to realization account. उसे क्लोज किया. इसके बाद जो हमारा फिक्स्ड एसेट सेल हुआ है वो लिख लेते हैं जिनके अमाउंट्स रियलाइज नहीं है. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स 6,75,000 टू स्टॉक 3,39,000 टू फिक्स्ड एसेट स्टॉक टू डेटर्स 1,35,000. तो 6,75,000 प्लस 3,39,000 प्लस 1,35,000 11,49,000. So assets realized. एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था उसे भी हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है. सो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट टू रियलाइजेशन 5,000. अब प्रोविजन ट्रांसफर. इसके बाद हम लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे. एसेट्स तो हमारी तीनों तीनों से हमें पैसा मिल गया है. अब क्रेडिटर्स हैं 2 लाख के जिनको हम 1,85,000 में पे कर रहे हैं. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं हम 1,85,000 में और टू बैंक हम एक्सपेंसेस को पे कर रहे हैं 19,000. दोनों का टोटल 2,04,000. तो लाइबिलिटीज पेड.
अब हम देख लेते हैं ऐसे इनका कोई लॉस या गेन क्या होगा, वो देख लेते हैं। तो देखो रियलाइजेशन के डेबिट में है 12,05,000, और फिर क्रेडिट में है 2 लाख, माइनस किया। ये यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स स्टॉक डेटर्स इसके नाम से नहीं आएगा, सिर्फ रियलाइजेशन के नाम से आएगा। 11,49,000। तो रियलाइजेशन में -11,49,000 -5,000 +2,04,000 55,000। जो 55,000 का लॉस है, तो उस लॉस को हम ए बी सी में देंगे। सो ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। 55,000 देंगे हम 2:2:1 के रेशो में। सो 11,000, 22,000, 22,000। So loss on realization transferred to partners capital account। तो हमने ये दे दिया लॉस। अभी देखो हमारे पास पार्टनर्स के ए के पास है 7,50,000, और 7,50,000 में उसका लॉस हो गया 22,000। तो उसका जो वैल्यू बचा 750 -22, तो वो हम दे देंगे उसको। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सो 7,50,000 -22,000, 7,28,000। बीस कैपिटल 3 लाख था, उसमें से 2,78,000। सीज कैपिटल अकाउंट 250 में से 11 माइनस हो जाएंगे, 239। टू बैंक, ये हमने इनको पेमेंट कर दिया। 12,45,000। अब देखो हमारे पास कितना था, 3 लाख था, उसमें से हमारे पास आया रियलाइजेशन के थ्रू 11,49,000, प्लस हमने फिर पेमेंट किया है 2,04,000, और फिर हमने पेमेंट किया है 12,45,000। तो हमारा कैश अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सो एंट्री डन हियर।
Payment done to partners capital account.